नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए एक लीडिंग कंपनी के बारे में। देखिए, ऑटो इंडस्ट्रीज से आप जितने सारे कंपनीज को देखेंगे तो उनमें से बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो टू व्हीलर्स बनाते हैं, कुछ कंपनीज है 2 and 3 व्हीलर्स बनाते हैं, कुछ कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स बनाते हैं और कुछ कुछ कंपनी हेवी व्हीकल्स बनाते हैं। तो अलग अलग मतलब इंडस्ट्री एक ही है, अलग अलग सेक्टर वाइज कंपनी काम करते हैं। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के नंबर 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है और वो भी टू व्हीलर बनाने वाला कंपनी है। तो इंडिया के नंबर 1 टू व्हीलर बनाने वाला कंपनी कौन है? आप सभी जानते हैं, हीरो मोटोको। तो आज मैं हीरो मोटोको के बारे में बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दे चुके हैं। एक बिग कंपनी के साथ डील हो चुके हैं, जो डील मुझे लगता है कंपनी को काम करने से और भी आसान होगा और कंपनी और भी तेजी से मतलब प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो उसका कौन सा कारण है, उसका रीजन क्या है, मैं पूरा डिटेल्स एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो तो सबसे पहली बात जो है, कंपनी कौन सा वो न्यूज पब्लिश किया जिसके कारण कंपनी के ऊपर ग्रोथ आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज आपको दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से पिक्चर आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो बाद में यहाँ पे बताने वाला हूँ वो इसी के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, जब कोई गाड़ियां बनते हैं, कोई बाइक्स बनते हैं, कोई भी कुछ भी बनते हैं, तब क्या होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो एक मतलब इनहेंस सेक्टर के मतलब सेक्टर चेंज के माध्यम से बनते हैं। मतलब मान के चलिए, ये जो बंदा है और यहाँ पे जो बंदा है और अलग अलग जो वर्कर्स है, वो उसी जो उसका जो लेवल है, उसका जो पीरियड है, मान के चलिए इसका पीरियड है, इस पीरियड के अंदर उसका जो काम है वो खुद ही करेंगे और दूसरे दूसरों के लिए अलग काम करेंगे। मतलब ये जो बंदा काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो काम कर रहे हैं वो अलग अलग काम करेंगे। तो इसको इनहैंस चेन कहा जाता है। तो एक्चुअली जो टोटली मतलब हाथों के माध्यम से देखा जाए कंपनी जो प्रोडक्ट है वो टोटली हैंड मेड के माध्यम से कंपनी का मतलब कोई भी गाड़ी बनाए जाते थे। अभी एक नया टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, आप सभी जानते हैं, रोबोटिक सिस्टम। और इसके माध्यम से ही भी इनहेंस के माध्यम से चेन बाई चेन आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ पे जो जो रोबोट ने काम किया, यहाँ पे उसका दूसरा रोबोट अलग काम किया, यहाँ पे तीसरा रोबोट अलग काम किया, यहाँ पे चौथा रोबोट अलग काम किया। इस तरीके से कंटिन्यूअसली काम होते गए और इस तरीके से एक गाड़ी बनते गए। तो सेम टू सेम इस गाड़ी के जो प्रोसीड्यूर है, इस प्रोसीड्यूर को बाइक्स में भी मतलब बनाने वाला है और रोबोटिक सिस्टम को यूज किया जाने वाला है। तो इसके लिए एक देखिए, ये रोबोटिक सिस्टम तो खुद नहीं चलते, इसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजीज होते हैं। तो एक टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करने के लिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा कंपनी को डील दिया। और वो कंपनी कौन है? आप देख सकते हैं, एक्सेंचर। तो एक्सेंचर जो है वो एक्चुअली मैं आपको शेयर प्राइस दिखा रहा हूँ। इंडिया में एक्सेंचर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सेंचर जो है वो वर्ल्ड के नंबर 1 आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। तो आप सभी जानते हैं टीसीएस नंबर 1 था। तो टीसीएस को पीछे रख के सबसे नंबर 1 पोजीशन में कौन है ऑल ओवर वर्ल्ड में? एक्सेंचर है। तो इसी कंपनी के साथ डील हुआ है। और डील क्या हुआ है, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, दिग्गज वेबसाइट बिजनेस टुडे स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ और इसके ऊपर ही आपको पूरा डिटेल्स दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप हीरो मोटो को यहाँ पे देखिए, सिलेक्टेड एक्सेंचर टू इनहेंस सप्लाई चेन, जो मैं आपको दिखाया हूँ। जो चेन के माध्यम से सप्लाई करने के लिए, जो चेन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप काम होगा, उसको इनहेंस सप्लाई चेन कहा जाता है। रिड्यूस कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के वाले मतलब करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, जब हैंडमेड कोई भी वर्कर के माध्यम से होते हैं तो वहाँ पे कॉस्टिंग ज्यादा आ जाता है, क्योंकि इसका सैलरी होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना पड़ता है। तो इसके लिए कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है। तो इस एक्सपेंस को कम करने के लिए कंपनी इस तरीके से डिसाइड किया कि कंपनी रोबोटिक के माध्यम से और इनहेंस के माध्यम से इस तरीके से काम करने वाले हैं। और ऑब्वियसली ये जो न्यूज है बहुत पॉजिटिव न्यूज है, मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि अगर इस तरीके से काम हो तो हाँ, एक नेगेटिव जरूर है क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स का काम यहाँ पे चला जाएगा, जॉब चला जाएगा। फिर भी मैं जरूर कहूंगा, अगर देखिए प्रोडक्शन जल्द से जल्द करना है तो कुछ एक्स्ट्रा मतलब टेक्नोलॉजी को भी यूज करना चाहिए। तो कंपनी उसी तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, हीरो मोटोको हैज सिलेक्टेड एक्सेंचर टू स्किल अप एंड इनहेंस इट्स, अब देखिए, फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन व्हील ड्राइविंग डाउन कॉस्ट
द आईटी कंपनी सेड ऑन वेडनेसडे, मतलब आईटी कंपनी के साथ जो डील हुआ है, मतलब डील अभी तक फाइनली नहीं हुआ, अभी बातचीत हो रहा है। तो इस तरीके से डील अगर हो जाता है तो कंपनी का ही फायदा होगा। यहाँ पे देखिए द प्रोग्रामिंग विल इंक्लूड सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी, यहाँ पे प्लानिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड यहाँ पे देखिए लॉजिस्टिक, कॉस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एंड टू एंड डिजिटल सप्लाई चेन, मतलब गाड़ियां बनने स्टार्ट होने से अप टू गाड़ियां बनने तक जो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये टाइम पीरियड टोटली देखा जाए तो ये सप्लाई चेन के माध्यम से ही होगा। वापिस जाता हूँ, मैं ऐसे गाड़ियां बना दिया शायद हमने मुझे गलत बनने दी गाड़ी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे टोटली नेटवर्क जो कॉस्टिंग है, ड्राइविंग कॉस्ट है, वो बहुत कम आ जाएगा। तो इसी के लिए हीरो मोटोको ने एक्सेंचर को चूज किया, और एक्सेंचर में पहले बता चुका हूँ इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के नंबर वन कंपनी है। नंबर वन अगर आईटी सॉल्यूशन कंपनी देखेंगे तो नंबर वन एक्सेंचर है और नंबर टू टीसीएस है। तो टीसीएस को भी पीछे छोड़कर एक्सेंचर को कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया। क्यों दिया मुझे तो पता नहीं, मेरी भी कंपनी को कुछ डिसीजन शायद अच्छा लगा, कंपनी को शायद कुछ डील अच्छा लगा, शायद कंपनी ने टीसीएस के साथ भी बात किए थे, शायद उसको डील अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए कंपनी ने डायरेक्ट एक्सेंचर के पास चला गया। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है बहुत बड़ा न्यूज़ है, क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ कंपनी को ग्रोथ कराता है और कंपनी का फ्यूचर भी बताता है कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करने वाला है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हीरो मोटो को जो है वो इंडिया के नंबर वन कंपनी है, और नंबर वन फ्यूचर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो तो अलग बात है। क्योंकि आप कंपेयर करेंगे कोई भी कंपनी से, आप देखेंगे तो इसका कंपनी जो है आपको नंबर वन कौन देखेगा, आइचर मोटर्स। आप कहेंगे सर आइचर मोटर्स नंबर वन है, फिर भी आप नंबर वन क्यों बता रहे हैं? देखिए पहले ही बता दूं, हीरो मोटो को क्या करते हैं, सिर्फ टू व्हीलर के ऊपर काम करते हैं, मतलब टू व्हीलर बनाते हैं। और आइचर मोटो क्या करते हैं, हेवी व्हीकल्स भी बनाते हैं, साथ ही साथ मतलब ट्रैक्टर्स भी बनाते हैं, साथ ही साथ इसका बाइक्स भी बनाते हैं, मतलब टू व्हीलर्स भी बनाते हैं। तो उसका अलग अलग मतलब सेक्टर है, सबको जुड़कर एक साथ काम करते हैं, तो इसीलिए कंपनी का मार्केट कैप ज्यादा है, तो इसलिए इसको नंबर वन यहाँ पे भेज दिया। क्योंकि वो टू व्हीलर भी बनाते हैं, और टू व्हीलर से अच्छा खासा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसको टू व्हीलर से आते हैं, तो इसलिए कंपनी नंबर वन बन चुके हैं। फिर भी मैं जरूर कहूंगा नंबर वन आपको हीरो मोटो को ही बताना चाहिए, क्योंकि हीरो मोटो को सिर्फ टू व्हीलर के ऊपर ही बिजनेस करते हैं। तो अभी जो मेन मुद्दा है, क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म में क्या विजन सही है इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा, कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा, वहां से आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना दम है और कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। पहले बता दूं, हीरो मोटो को आप सभी जानते हैं, टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में ईवीज के ऊपर बहुत जोर शोर से काम कर रहा है, और ईवीज मार्केट में वो उतर भी चुके हैं, और फ्यूचर में वो और भी नया ईवीज मार्केट में ले आने वाला है। तो इस तरीके से बहुत सारे डील कंपनी पहले से ही बता चुके हैं। और मुझे मेरे हिसाब से आपको आप जब रास्ते में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको मतलब हीरो हीरो का ही बाइक्स मिलेगा। क्योंकि देखिए सुपर बाइक्स तो बहुत सारे कंपनीज है, तो हीरो जब होंडा के साथ डील करके काम कर रहे थे तब कंपनी का नाम हीरो होंडा था, और कंपनी स्टार्ट हुआ था 1984 से। उसके बाद होंडा ने टेक्नोलॉजीज जो एक्चुअली कोलाबोरेशन किया, जापान के कंपनी है होंडा, तो उन्होंने कोलाबोरेशन को मतलब रद्द कर दिया गया। तो एक डील था, वो डील क्लोज हो गया, और उसके बाद हीरो अलग हो गया और होंडा अलग हो गया। तो मेरे हिसाब से होंडा अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, हीरो मार्केट में लिस्टिंग है। इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का कुछ पैरामीटर्स मुझे बहुत तगड़ा लगता है। सबसे पहले मार्केट कैप भी अच्छा है, 55,000 करोड़, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 0.04 है, मतलब कंपनी टोटली आप डेप फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि इसका डेप्थ 600 करोड़ का है, और कंपनी इनकम कर रहे हैं 2,300 करोड़ का, हाथ में 1,500 करोड़ के आसपास कैश भी है। अच्छी बात है। देखिए कंपनी के दो चीज मुझे वीक लगा, वो है नेगेटिव पॉइंट, दो चीज है, वो है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए सेल्स ग्रोथ कम होने के पीछे कारण सिर्फ एक बड़ा कारण है, वो है आप सभी जानते हैं पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाना, इसमें कंपनी के सेल्स डाउन हो जाए मतलब हो चुके हैं। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट सेमीकंडक्टर के इश्यूज, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं अभी जितने सारे बाइक्स आ रहे हैं वो BS6 बाइक्स आ रहा है। तो BS6 जो बाइक्स आ रहा है, तो इसमें टोटली टेक्नोलॉजी के साथ बाइक्स चलते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर कंपनी हाई डिजिटलाइज के माध्यम से बाइक चलते हैं। तो इसमें एक सेमीकंडक्टर की जरूरत होते हैं, और सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज के कारण कंपनी जल्द से जल्द काम नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है सेल्स आउट के हिसाब से। तो फिर भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया, कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, हर साल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया।
हाँ, रिटर्न के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी आपको उतना खास रिटर्न नहीं दिया, फिर भी आप कंपनी के बाकी पैरामीटर्स देखेंगे, कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है और कंपनी के कैश कैश फ्लो मतलब हाथ में कैश भी कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम आ रहा है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए इसका बाइक जल्द से जल्द मतलब बेचे जाए ना जाए, कंपनी डीलरशिप से अच्छा खासा पैसा जल्द से जल्द ले ले पाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो एफआईएस के पास कितना 28%, डीएस के पास कितना 25% और पब्लिक के पास कितना 10.81% होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास 34.78% होल्डिंग है। तो ओवरऑल सबके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी का चार्ट पैटर्न टोटली अपटेन है, तो आप 1 वीक का कैंडल पैटर्न आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी में किस तरीके से तेजी आया था। उसके बाद 2018 के बाद हर ऑटो इंडस्ट्रीज में गिरावट देखने को मिला और बिग क्रैश यहाँ पे हुआ है और उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में आपको इस कंपनी के ऊपर सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन भी हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।